जब घर में सब कुछ ख़त्म हो जाए ना और सारा एक साथ ख़रीदना पड़े तो ये हालत हो जाती है। अब ये कितना हैवी है, मुझे उठा के लेके जाना पड़ेगा। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I say about the good days we had, but there were bad days too. And I know বেবিরা বেবিরা এখানে থেকে খাও and I know ছোট্ট ছোট্ট বেবিরা you would ছোট্ট say ছোট্ট I gave up way too soon. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह सौरभ चला गया है ऑफिस और मैंने भी घर का थोड़ा बहुत जो साफ़ सफाई था वो करके थोड़ा बेड वेड समेट लिया और उसके बाद बनीस को खाना दे दिया। यहाँ पे सिम्बा खा रहा है बाहर और वहाँ अंदर मैंने बेबीज़ को खाना दिया है। एक्चुअली सबको साथ में दे देती हूँ ना, वेजीज वगैरह दे देती हूँ, लेकिन ये जो पैलेट है ये बेबी के लिए और सिम्बा के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक स्पेसिफिक रेशियो में खाना पड़ता है। तो अभी सिम्बा को मैं इसलिए बाहर खिलाती हूँ क्योंकि वो बड़ा है ना, वो जल्दी जल्दी खाता है, तो बच्चे उसका स्पीड अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं, तो बच्चे कम खाते हैं, ये ज़्यादा खा लेती है। इस वजह से अभी मैंने इसको बाहर देना शुरू किया है खाना अलग से, और वो लोग अलग से अंदर खाते हैं। और ये जो क्लीनिंग वगैरह चल रहा था ना, उससे पहले मैं बैठी थी एडिटिंग को लेके। आज जो व्लॉग पोस्ट होने वाला है वो तो कुछ ही देर में मैं उसको भी पोस्ट कर दूँगी। वहाँ पीछे बस उसी को चेक कर रही थी। तो मैंने आज एक काम किया कि जब मैं इस रूम का साफ़ सफाई कर रही थी ना, सब कुछ ठीक कर रही थी, उससे पहले ही मैंने फटाफट सब कुछ एडिटिंग कर लिया था। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। आज मैंने शायद 30 मिनट्स में पूरा एडिटिंग ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने उसको चला दिया क्योंकि अच्छे से सुनना पड़ता है, कुछ कहीं पे गलत हो रहा है या फिर कुछ नॉइज़ आ गया है क्या, या फिर कभी कभी होता है ना कि हम लोग व्लॉग में ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो तब तो हम बोल देते हैं, लेकिन बाद में हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि हाँ ये व्लॉग में नहीं बोलना था, तो उस पार्ट को हमें काटना पड़ता है। ऐसा होता है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, बोलते वक्त बहुत कुछ हम बोल जाते हैं जो कि ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, तो वैसी वाली पार्ट को हम लोग काट देते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से सुनना पड़ता है। तो आज मैंने उसको चला दिया, सुनते सुनते क्लीनिंग भी कर लिया, सब काम भी हो गया और उसके साथ इसको भी चेक कर लिया, मतलब एक ही टाइम में मेरा दोनों काम डन। और अभी मेरे साथ कौन है? सिम्बा। सिम्बा अभी गाइस सॉरी अगर नॉइज़ आ रहा है तो, क्योंकि मैंने कूलर ऑन कर दिया है, गर्मी लग रही है। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, एसी ज़्यादा नहीं चलाती क्योंकि मुझे और सिम्बा हम दोनों को ही बहुत ठंडा लगता है। ये तो छींकना शुरू कर देती है, तो उसी से पता चलता है कि इसको भी ठंडा लग रहा है। तो हम दोनों ज़्यादा कूलर के हवा में ही रहते, पर जब सौरभ घर में रहता है ना तब कूलर बहुत चलता है। तो अभी सॉरी कूलर नहीं, एसी बहुत चलता है। मैं क्या बोल रही हूँ, गलत बोल देती हूँ, ये बहुत होता है मेरे साथ। मतलब मैं एसी बोलना चाहती थी और मैंने कूलर बोल दिया। हाँ, तो जो कह रही थी कि सौरभ घर पे रहता है तो कूलर ज़्यादा नहीं चलता, एसी ज़्यादा चलता है। इनफैक्ट दोनों ही चलते हैं, और जब मैं रहती हूँ अकेली तो एसी उतना नहीं चलता, सिर्फ कूलर चलता है। पता नहीं मैं ये आपको क्यों बोल रही हूँ और आपको बोर कर रही हूँ ये सब कुछ बोल के। ये कूलर का कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ है, तो मैंने फिर से कूलर ऑफ कर दिया, नहीं तो हम लोग क्या बात करेंगे, कुछ ठीक से नहीं सुनाई देगा। है ना सिम्बा? है ना सिम्बा? ठीक से सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, हम लोगों को तो नहीं सुनाई देगा। ये स्क्रीन की तरफ जा रहा है, बस इसको बस कैमरे की तरफ जाना है। ये कैमरा है, तेरा खाना नहीं, इसको मत खा जाना। डिट्टी बुड़ी, ओ डिट्टी बुड़ी, डिट्टी बुड़ी सिम्बा, 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 डिट्टी बुड़ी सिम्बा। बिल्कुल पास से इसको कैप्चर करना मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, इतने ज़ोर से मूवमेंट होता रहता है ना इसका।
ये देखो, वो तूने क्या किया? पोती कर दिया उधर, हाँ पोती कर दिया। इसमें तेरी भी क्या गलती है? मैंने तो तेरा बाथरूम लॉक करके रखा है। छिंबिली छिंबिली, আমার छिंबिली, আমার छिंबिली, এটা আমার छिंबिली, উলি বাবুলি, छिंबी আয়, छिंबी 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 छिंबिली আয়, উলি বাবা আসবি না? তুই আমার কাছে আসবি না? একটুও আসবি না? আসবি না? ধরে 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 দাও ধরে দাও, उली बाबा আসবি না? उसको ना अभी केज के अंदर जाना है, वो बच्चे खाना खा रहे हैं ना, तो उसे लग रहा है कि किसी तरह मैं केज के अंदर चली जाऊं और मुझे भी खाना है। वो देखो मेरी तरफ ऐसे देख रही है कि केज खोल दो, मुझे अंदर जाना है। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know जब घर में सब कुछ ख़त्म हो जाए ना और सारा एक साथ ख़रीदना पड़े तो ये हालत हो जाती है। अब ये कितना हैवी है, मुझे उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस सुपरमार्केट से आने के बाद मैं तो इतना टायर्ड हो गया कि पूछो मत, क्योंकि वो इतना भारी था और मुझे काफ़ी देर तक चलना पड़ा। तो खैर अभी मैं तो आज सुपरमार्केट से है ना जो बना बनाया फूड होता है वहाँ पे मिलता है, तो वो मैं लेकर आ गया हूँ, क्योंकि घर आके मैं खाना नहीं बना पाऊँगा और रूपा को ज़ोरों की भूख लगी है। और इसमें रूपा की ही गलती है। कल का जो चिकन पड़ा हुआ था वो उसने आज सारा दिन बस उतना ही खाया, उसके बाद मतलब थोड़ा सा कुछ बना के खा लेगी, कुछ नहीं। तो वैसे तबीयत भी सही नहीं है, उसकी भी गलती नहीं है। तो अभी सारा दिन बस वही चिकन खाई है। और देखो अभी हाँ चलो फ्रूट्स भी खाया थोड़ा सा, बट वही है ना, इतने से क्या होगा। और तब से मेरे को बोल रही फ़ोन करके मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं पैक करवा के ही लेके आ गया हूँ। और अभी फिर तुम प्लेट क्यों लेके आ गई? मैं प्लेट ले आता ना। अरे ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। एक्चुअली मैं बोल रही थी कि मैं खाना ऑर्डर करूँ या फिर तुम लेके आओगे, ये पूछने के लिए मैंने कॉल किया था, क्योंकि नहीं तो डबल हो जाएगा ना उतना बाहर। और आप लोगों को तो पता है यहाँ पे लुलू से हम बीच बीच में खाना ऑर्डर करते ही हैं, तो ऑर्डर नहीं मतलब लेके आते हैं हम पार्सल। तो आज भी मैं थोड़ा सा मतलब अलग ट्राई किया, मतलब करी वरी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेके आया हूँ। शायद आज रूपा को अच्छा लगे, सो देखते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया थोड़ा डिफरेंट है आज। तो ये है सॉल्ट पेपर फिश और ये दूसरा है मशरूम मंचूरियन और ये थोड़ा सा मटन बिरयानी जो हम लोग दोनों शेयर करने वाले हैं। ये मशरूम है सॉल्ट एंड पेपर, ये मैंने टेस्ट करके देखा, फिर मैंने बोला कि मैं लेके जाता तुम्हारे लिए। कैसे है खाने में? ये मैंने कभी नहीं खाया। मैं मुझे लगा थोड़ा कुछ डिफरेंट लेना चाहिए, तो शायद तुम अच्छा लगे, है ना? हम लोग तो जब भी लुलू जाते हैं ना ज़्यादातर मटन का कुछ लेके आते हैं, या तो मटन बिरयानी या तो मटन करी। एक्चुअली लुलू में ना
मटन करी वगैरह काफ़ी सस्ता होता है। 1 किलो मटन का जो प्राइस होता है करीब करीब उसी प्राइस में मटन करी 1 किलो मिल जाता है। अरे इतना मत बताओ ब्लॉग में, सब लोग वहीं पहुंच जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा अगले बार। ये सीन काटना पड़ेगा। और ये फिश खा के देखो, ये भी सॉल्ट एंड पेपर है बट आई होप इट्स नाइस। इसका और इसका टेस्ट मतलब ऊपर का कोटिंग करीब करीब एक है। ये थोड़ा सा जूसी है, ये थोड़ा सा ड्राई है, पर ये फिश है तो ऑब्वियसली ज़्यादा टेस्टी है। गाइस सौरभ लौटते वक्त ना खाना लेके आया था क्योंकि हम दोनों को ही बहुत भूख लग गई थी। तो सौरभ लौटने के बाद वो फ्रेश हो लिया उसने और झटपट हम लोगों ने सबसे पहले खाना खा लिया। और अभी ना आते वक्त सौरभ ये गुइया लेके आया है। तो मैं अभी ऑफिशियली तुम्हें ये बोल सकती हूँ कि क्या कर रहे हो सौरभ? मैं गुइया छील रहा हूँ। हाँ गुइया छील रहे हैं। और वहाँ पे एक फिश है, वो फिश भी अभी काटना पड़ेगा। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं कर देती हूँ और सौरभ मुझे किचन से भगा रहा है तब से कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं। हाँ अभी इतने देर से भगा रहा था, अब कैमरा लेके वापस आ गई है ताकि भगा ना पाऊँ और फिर से यहाँ पे रहने का मौका मिले। एक्चुअली मुझे थोड़ा खड़े होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मैं अभी चलती हूँ। जब तुम फिश काटोगे ना तब आके मैं फिर से आके फुटेज कैप्चर करके वैसे इस गुइये से ना कल हम गुइये का पराठा बनाएंगे, गुइये की बिरयानी बनाएंगे, गुइये की सब्जी भी बनाएंगे, जो कि पूरा एक अफवाह है। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ये फिश करी में जाएगा, फिश के साथ इसका एक करी बनेगा। ये है गुइया। जिसको गुइया समझ में नहीं आता उनके लिए बोल देती हूँ, अगर आप बंगाली हो तो आपको पता होगा कोचुरमुखी, तो ये वो है। और अगर आप बंगाली नहीं हो तो आप इसको अरबी के नाम से तो जानते ही होंगे। और अगर वो भी नहीं पता, अगर जो भाभी जी सीरियल देखते हैं उन्हें पता होगा, जो हमेशा गुइया छीलते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं गुइया, जो कि सीरियल में वो लोग दिखाते नहीं है। हाँ, बस बोलते रहते हैं। भाभी जी हमेशा बोलती है ना, गुइया की बिरयानी पगली क्या बनाई हो आज ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में नहीं, लंच में बनाए हैं लड्डू के भैया गुइया के पराठे। और फिर कभी कभी डिनर में क्या बना है पगली? गुइया की बिरयानी। गुइया की बिरयानी। मैंने भी एक बार गुइया का बिरयानी बनाया था, सौरभ भूल गया। मैंने एक बार एक ब्लॉग में कहा भी था कि मैंने बनाया था, सौरभ ने कहा कब बनाया था तुमने? नहीं, एक बार बनाया था, मुझे याद है। एक ही बार बनाया था, वो भी राइस कुकर में बनाया था। चलो मैं अभी जाके थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। जब तुम फिश काटोगे ना मुझे आवाज लगाना, मैं थोड़ा सा वो फिश दिखाऊंगी आपको। আমি না আবার এসে গেছি, আবার এসেছি। वही तो तुम्हारा कार। अरे मैं तो व्लॉगिंग के लिए आई हूँ ना, काम करने थोड़ी ना आई हूँ। सही बात है। ये है वो फिश, ये है कतला फिश, और इससे ज़्यादा बड़ा नहीं मिला। इसका ये आखिरी पीस था। कितना वजन है इसका? 1.5 किलो होगा? नहीं, फिर 1.1 मे बी। अच्छा, और 1.2 मोस्टली, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अभी फिश काटना मैं नहीं दिखाऊंगी, लोगों को बुरा लग सकता है। बस मुझे ये फिश दिखाना था। ये है फिश। कल ना इस फिश के साथ और वो जो गुइया छिल रहा था सौरभ, उसका करी बनेगा। सही बात है। मैं ऑफिस से आके सौरभ गुइया छिल रहा था। हाँ मेरे ऑफिस वाले यही बोलेंगे, सौरभ भाई कब जा रहे हो गुइया छीलने? वैसे ये फिश करी मैं बनाऊंगी। अभी ये सौरभ सब कुछ साफ सफाई करके रख रहा है फ्रिज में। कल मैं ये गुइया के साथ फिश का करी बनाऊंगी। तो गाइज अभी बजे हैं रात के 12:30। ये देखिए। और मैं ना ये ब्लॉग में ये टाइम बताना फिर डेट बताना उतना प्रेफर नहीं करती, बहुत ही कम बताती हूँ। डेली लाइफ शेयर करती हूँ, लेकिन ऐसे शेयर करती हूँ लोग एग्जैक्टली पकड़ ना पाए कि ये कौन सा डेट है और टाइम कौन सा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने कितना काम किया आज। मैं बताता हूँ सुबह से क्या क्या किया मैंने। हाँ, मैं सुबह उठा, उसके बाद मैंने ब्रश किया, फिर मैं नहाया, फिर मैं पॉटी गया, फिर उसके बाद मैं पूजा किया, फिर उसके बाद मैं कपड़े पहना, फिर उसके बाद मैं ऑफिस गया, फिर पूजा किया बोला। हाँ किया ना, ये भी याद दिला रही मेरे को, मैंने किया। उसके बाद फिर मेट्रो में चढ़ा, फिर मैं घर आया, फिर बस में बैठा, फिर घर आया नहीं घर नहीं आया, फिर सुपर मार्केट गया, फिर मैंने सामान खरीदा, फिर मैंने सब्जी काटी, नहीं सब्जी नहीं काटा, पहले खाया। ऑफिस में जाके काम किया वो तो नहीं बताया ना? वो भी बताया ना।
मेरे कान को क्या हुआ है या फिर मेरा दिमाग फंक्शन नहीं कर रहा है? हाँ, फिर मैं आज घर में आया, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने सब्जी काटी। नहीं, उसके पहले मैं रिफ्रेश भी हुआ था, वो अलग बात है, वो भी एडिशनल है। देखो मैंने कितना काम किया सारा दिन। बस हो गया बहुत लंबा लिस्ट। गाइस, आज का ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगले ब्लॉग में देखिए कि मैंने और कितना सारा काम किया।